अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए, तो आज हम क्लास 10वीं के लिए HCF और LCM के बारे में जानकारी दे रहे हैं। HCF LCM क्या होता है, इस पर सवाल भी रहता है। और ये एक्सरसाइज कितना में शुरू होता है जी? हाँ जी, HCF LCM कितना में शुरू होता है एक्सरसाइज? 1.2, 1.3 में भी ना। 1.1 में तो आवाज गुणनखंड है, आवाज गुणनखंड हम बता चुके हैं। 1.2 से शुरू होता है शायद, तो 1.2 से HCF LCM शुरू होता है। हमारे YouTube चैनल में जो भी जुड़े रहते हैं, हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल को आप क्लास 10वीं वाले जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले HCF के बारे में जानेंगे। HCF, H से क्या होता है? हाईएस्ट, C से कॉमन और F से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। हमारा परीक्षा में HCF पर आपको सिर्फ बोलेगा HCF ज्ञात कीजिए। HCF निम्न में से HCF 8 और 9 का HCF निम्न में से है, ऑप्शन दिया रहेगा। ये MCQ में भी आएगा और आपका जो है सो हो सकता है इसमें लिखने वाला में भी आएगा। तो MCQ में अधिकतर क्वेश्चन रहेगा HCF LCM से, सबसे अधिक रहेगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन रहेगा। तो हमको पहले महत्तम समापवर्तक जानना है। और हम आपको पहले क्लास में, पिछले क्लास में आपको हम बता चुके हैं अभाज्य गुणनखंड। बताएं तो अभाज्य गुणनखंड से रिलेटिव है ये HCF LCM। HCF कहिएगा क्या, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आते हैं, पहले बना के दिखाते हैं वो क्वेश्चन। जैसे 8 और 9 का HCF ज्ञात कीजिए। किसका? 8 और 9 का HCF ज्ञात कीजिए। किसका किसका बोल रहे HCF निकालना? 8 और 9 का। 8 का HCF और 9 का 8 बराबर 8 को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ देंगे। इतना छोटे छोटे तोड़ देंगे जो कि आप उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। 8 का गुणनखंड आप करेंगे छोटे छोटे में, 8 सबसे छोटा किससे कटेगा? 2 से। कितना बार में? फिर 4 तो कटेगा 2 से, 2 बार में। फिर 2 से कटेगा 2 बार में, 1 बार में, 2 1 बार में कटेगा। अब 8 बराबर हम क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 बार और गुना कितना? 1। 2 गुना 2 गुना 2 3 बार और 1। ठीक। अब 9 का गुणनखंड करेंगे। 9 सबसे छोटा अंक किससे कटेगा? जो का इसका पढ़ने जानते हैं ना, उसी से कटेगा 3 से। अब 3 तो अभाज्य है मेरा, 3 का 3 बार पढ़ते हैं 9 होता है। फिर 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा 1 बार में। ये 9 हो गया। 3 गुना कितना? 1। HCF निकालना बोलता है। ये गुणनखंड विधि से आसान तरीका बता रहे हैं, सबसे आसान तरीका यही है। आप सबसे पहले जितना दिया रहेगा आपको उसका क्या कीजिएगा? छोटे छोटे गुणनखंडों में उसको क्या कीजिएगा? मतलब इतना छोटा में तोड़ दीजिएगा जो कि उसको आप तोड़ना मुश्किल है, मतलब टूटेगा ही नहीं दूसरे भागों में। तो छोटे छोटे गुणनखंडों में आप बांट दिए। 8 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 और 9 का गुणनखंड हो गया 3 गुना 3 गुना 1। अब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ये दोनों में क्या मिल रहा है? गुणनखंड में 1 मिल रहा है। जो मिलेगा सिर्फ वही होगा HCF, नहीं मिलेगा तो HCF नहीं होगा। कुछ नहीं मिलेगा तो 1 जरूर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा क्या मिलेगा? 1 जरूर मिलेगा। इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन में जैसे रहेगा 8 और 9 का HCF है, ऑप्शन में ये नंबर रहेगा 2, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 3, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 3 रहेगा 4, ऑप्शन नंबर 5 रहेगा 1। तो आप जहां 1 है निकला हुआ, 1 जो दिया रहेगा उसे आप निकालने सीखिएगा तब ना होगा जी। समझ गए? HCF इससे थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी का आपको ले जाते हैं HCF में। 8 और 9 का हो गया। मान लीजिए आपको, मान लीजिए दे दे बहुत बड़ा संख्या। क्या क्या दे दे? बड़ा से बड़ा संख्या दे दे, छोटा छोटा दे दे। 60 और 96 का, ध्यान दीजिए, 60 और किसका? 96 का HCF। अब ये जानना होगा 60 और 96 का HCF ज्ञात कीजिए।
ऑप्शन में आपको ऑप्शन वाला हम देगा तो फिर भी आपको ये रफ काम करना होगा, गुणनखंड वाला काम। 60 और किसका 96 का, 60 बराबर लिखेंगे 96 बराबर लिखेंगे। 60 बताइए सबसे छोटा किससे कटता है? 60 2 से कटता है। कितना बार में? 30 बार में। 30 गुना 60, फिर 2 से 30 कितना बार में कटेगा? 15 बार में। 15 किससे कटेगा सबसे छोटा अंक से? 5 से, 3 से, सॉरी 3 से, 3 बचे 15, फिर 5 किससे कटेगा? 5 से, 5 एका 5। 60 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1। और 96 का 96 का गुणनखंड कीजिए। 96 किससे कटेगा जी? 2 से। कितना बार में 96 कटेगा? 2 से 48 बार में। इस तरह भी काटिए, दुक्का 4 बार पड़ेगा, 8 होगा। 4 यहाँ लिखिए, 1 बचा इसके पास, 6 के आगे 1 आ गया, 16 हो गया। 2 अठे, फिर 2 से कटेगा 48, 24 दुना 48, फिर 2 से कटेगा 12 दुना 24, फिर 2 से कटेगा 6 दुना 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6। 3 किससे कटेगा? 3 से 1 बार में। इसका गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार? 5 बार, गुना 3 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 5 बार, गुना 3 गुना 1। आप यहाँ आंसर लिखिएगा। क्या लिखने बोलता है? ज्ञात करने एचसीएफ। हम क्या बोले? जो मिलेगा गुणनखंड में वही लिखिएगा। क्या मिल रहा है? ऊपर में देखिए 2 को 2, यहाँ भी 2 को 2 है। चलिए 2 को 2 मिल गया, गुना में लिखेंगे। और क्या मिलेगा? 3 एकक को मिल गया, एकक 3 मिल गया। और क्या मिल गया? 1 मिल गया, 1 भी लिख दीजिए। गुना कर दीजिए अब, 2 दुना 4 तिया 12 गुना 1 12। हमको नहीं लगता कि जो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। एचसीएफ में जो आपका मिलेगा उसको आप लिख दीजिए और गुना कर दीजिए जितना है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तब तो आप लोग तो बहुत तेज हो गए। अब आपको देखिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपको लेके चलना पड़ेगा। ये तो एचसीएफ का बात हो गया। जैसे एक और सवाल आपको हम देते हैं। ये सवाल आपका मैट्रिक में मैथ में है। 17, 19 और 23 का एमसीक्यू में इस टाइप करेगा। 17, 23, 19, 17, 19 और 23 का एचसीएफ है, एचसीएफ है। ऑप्शन ए रहेगा 2, ऑप्शन बी रहेगा 17, ऑप्शन सी रहेगा 1, ऑप्शन डी रहेगा कुछ नहीं। अब बताइए, हम आपको आभाज्य संख्या जब बताए ना क्लास में, तो आभाज्य संख्या क्लास में ये 17, 19 और 23 आभाज्य है। 17 का अगर गुणनखंड कीजिएगा, 17 किससे कटेगा? खुद 17 से कटेगा, दूसरा से कटने वाला 1 से तो पूरा दुनिया कटता है। 17 खुद किससे कटेगा? 17 से। तो 17 किससे? 17 से कटा कितना बार में? 1 बार में। 17 का गुणनखंड हो गया 17 गुना कितना? 19। 19 का गुणनखंड 19 किससे कटेगा? 19 से। 1 बार में। क्या खुद 19 से कटेगा, दूसरा से कोई नहीं कटेगा। दुक्का जिसका तक पड़ेगा 19 कभी नहीं आएगा। दुक्का जिसका पड़ेगा 17 का छोड़ करके किसी में नहीं आएगा। तो 19 का गुणनखंड 19 गुना 1, फिर 23 इसी तरह 23 से कटेगा। ये भी तो आवाज है, आपको आवाज संख्या लिखवाएं 1 से 100 के बीच में। 23 एक बार में 23 कटा, तो 23 का गुणनखंड हो गया 23 गुना 1। एचसीएफ में हम बोले थे जो मिलेगा उसी को लिखेंगे। क्या मिला तीनों में? 1। दोनों में छोड़िए, तीनों में क्या मिल गया? 1 मिला तो 1 आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब एलसीएम पर चलते हैं थोड़ा सा। चलिए, तब किताब जब शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एचसीएफ एलसीएम से श्योर क्वेश्चन आएगा, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप का एचसीएफ एलसीएम से आने वाला है। और ऑनलाइन से जो भैया पढ़ते हैं आप लोग, जरूर आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। आगे देखिए एलसीएम के बारे में चलते हैं। एलसीएम, एल से होता लोवेस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। लघुत्तम,
समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। यहां देखिए क्वेश्चन कैसे हम एलसीएम बता रहे हैं गुणनखंड विधि से, ध्यान दीजिएगा। 20 और 22 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। किसका किसका? एचसीएफ आप बहुत आसान तरीके से समझ गए, एलसीएम भी बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ज्ञात कीजिए किसका किसका भैया? 20 और आप जिस तरह हम गुणनखंड करने बताए हैं ना एचसीएफ में, वही काम करेंगे। 20 का गुणनखंड, 20 किससे कटेगा? सबसे छोटा से 2 से 10 बार में, फिर 2 से 10 कटेगा 5 बार में, फिर 5 किससे कटेगा? 5 से 1 बार में। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 गुना 5 गुना 1। 22 का फिर करेंगे 2 से कटेगा 11 बार में, 11 गुना 22, फिर 11 किससे कटेगा? 11 से 1 बार में। ये हो गया 2 गुना 11 गुना 1। एलसीएम, एलसीएम क्या है भैया? आप पहले ये समझिए एलसीएम चीज होता है। एचसीएफ में क्या करते थे? दोनों या तीनों अंक का गुणनखंड में जो मिलता था उसी को लिखते हैं सिर्फ। एलसीएम में क्या? पहले जो मिला उसको लिखिए। ये दोनों में ये बताइए क्या मिला? 2 और 1 मिल गया। 1 को 2, यहाँ भी 1 2 है इसके पास तो 2 को 2 है, अरे लेकिन इसके पास क्या हुआ है? तो दोनों में पहले जो मिला उसको लिखिए। 1 को 2 मिल गया, अरे 1 को 1 मिल गया। यहाँ हम लिखेंगे 1 2 और पहले गुना लिख करके देंगे 1। उसके बाद क्या नहीं मिला उसको लिखिए। पहले जो मिला उसको लिख दिए, क्या नहीं मिला अब उसको लिखें। क्या नहीं मिला? ऊपर वाला में 1 2 और 5 नहीं मिला, इसको लिखिए आप पहले 1 2 और 5। और नीचे वाला में क्या नहीं मिला? 11 नहीं मिला। अब आप गुना नहीं कर पाइएगा, तुक्का एक बार पढ़िए। 2 यहाँ 2 1 2, 2 दूना 4 पंचे 20 गुना 11, 11 दूना 22, 200 कितना? 220। एलसीएम इसका हो गया 220। क्या आपको समझ में नहीं आया? आप गुणनखंड अगर समझ जाएंगे तो आपको गुणनखंड मेन चीज है, आभास गुणनखंड के रूप में करना होगा आपको, तब आप एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ का नियम है सिर्फ जो मिलेगा उसको लिखिए। एलसीएम का नियम है पहले जो मिला उसको लिखिए, उसके बाद जो नहीं मिला उसको भी लिखिए। कोई दिक्कत? आगे देखिए इसको एमसीक्यू में क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। देखिएगा ये एमसीक्यू में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ है, मान लीजिए 4 और 6 का एलसीएम है। छोटा क्वेश्चन लेके चलते पहले। 4 और 6 का एलसीएम है। ऑप्शन ए रहेगा 10, ऑप्शन बी रहेगा 12, ऑप्शन सी रहेगा 14, ऑप्शन डी रहेगा 18। किसका किसका एलसीएम पूछ रहा है? 4 और 6 का। 4 का सबसे छोटा गुणनखंड 2 गुना 1 नहीं होता, और 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुना 3 गुना 1। एलसीएम निकालेंगे पहले। एलसीएम का नियम है पहले जो मिला उसको लिखिए। क्या मिला भैया? 2 को 2 में से 1 को 2 लिखेंगे, मिल गया 2। ऊपर में क्या नहीं मिला? 1 को 2 नहीं मिला, 1 तो मिला थी, 1 से गुना करते कोई अंतर नहीं होता, इसलिए 1 आप नहीं भी लिखेंगे ना, वो एचसीएफ में लिखा जाता है। 1 नेसेसरी माना गया जिसका गुणनखंड नहीं होता है, जो आभास संख्या है उसमें आप 1 देख लिखते हैं। इसमें 2 नहीं मिला, 2 लिखे। नीचे वाला में क्या नहीं मिला था? 3। अब गुना कर दे, 2 दूना 4, 4 दिया 12। 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बी आपको आंसर करना होगा सही। सही परीक्षा में नहीं मारना होगा, शायद आपको लिखना पड़ता है, या आपको दिया रहेगा भरने के लिए OMR शीट, उसमें आपको पेंसिल से ब्लैक पेन से कलर करना पड़ता है। जैसा निर्देश आएगा आपको हम बता देंगे, जैसे किस तरह एग्जाम होगा, किस टाइप का होगा, किससे करना होगा, सब आपको आने वाले समय में सब आपको सिलेबस के अनुसार से टोटल बता दिया जाएगा। क्या आपको एलसीएम समझ में आया? अब चलिए अब क्लास को सस्पेंड करते हैं, आज कम समाप्त करते हैं। सस्पेंड बोलते हैं, समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को जो भी देखते हैं लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।